आज हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक काल। 2 लेसन पढ़ चुके हैं लोग, आज तीसरा लेसन है। तो चलिए तीसरा लेसन पढ़ते हैं लोग। इसके बारे में लिखित स्रोत हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। इतिहास इतिहास के 3 स्रोत हैं। 3 स्रोतों से पता चलता है इतिहास: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्य। पुरातत्व में दो पुरातत्व पुरातत्व को 2 भागों में बांटा गया है। सिक्का एक अध्ययन किया जाता है और उसके बाद अभिलेख का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है साहित्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। और धार्मिक में ब्राह्मण है और मतलब धार्मिक को भी 2 भागों में बांटा जाता है: ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध हैं। अब है सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। टेराकोटा का सिक्का किस चीज़ का बना था? मिट्टी का बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्ग सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी। किस सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी? आहट सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का किस काल में प्रचलित था? सातवाहन काल में प्रचलित था। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक के शुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। सबसे अधिक के अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में प्रयोग हुआ था? गुप्त काल में। इससे समय स्कंदगुप्त शासक थे। इस समय कौन सा शासक था? स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। क्यों हुआ था? कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी का प्रयोग किस काल में होता? गुप्त काल में। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। चांदी के रुपये का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया। तांबे के दाम का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया। सोने की असरफी तथा सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेर शाह सूरी ने किया। चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी, तांबे का दाम शेर शाह सूरी, सोने की असरफी शेर शाह सूरी। ये तीनों सिक्का कौन चलाया था? शेर शाह सूरी ने। अब हम लोग का है एपिग्राफ अभिलेख। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था तथा भारत में अभिलेख का जनक अशोक को कहा जाता है। भारत में अभिलेख का जनक किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। पहला अभिलेख बोगच गोई से मिला है जो तुर्की या एशिया माइनर में है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब हम लोग का टॉपिक है अभिलेख के प्रकार।
अभिलेख के 4 प्रकार होते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख। अभिलेख के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख। छोटे छोटे पत्रों पर लिखना शिलालेख कहलाता था। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का था। सर्वाधिक प्रचलन किसका था? शिलालेख का। स्तंभ लेख दूर से आकर्षित दिखते थे। स्तंभ के समान ऊंचे पत्रों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्रों पर लिखना, ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ लेख कहलाता है। प्रमुख अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। यह कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख के उड़ीसा। इसे कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो गंग वंश का था। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में है। इसमें कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया। इसे कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो किस वंश का था? गंग वंश का था। ऐहोल अभिलेख यह कहाँ है? राजस्थान में। इनमें पुलकेशिन द्वितीय के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की है। इसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने। जूनागढ़ अभिलेख यह गुजरात में स्थित है। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उस झील को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख प्रयाग अभिलेख कहाँ है? इलाहाबाद। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। उसके बाद है नासिक अभिलेख। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में स्थित है। यह अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। उसके बाद है ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश। यह अभिलेख राजा भोज प्रतिहार के समय बालादित्य द्वारा लिखवाया गया। किसके द्वारा? बालादित्य द्वारा लिखवाया गया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विजय में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अभिलेख मालवा शासक के यशोवर्मन के समय बासुल द्वारा किसके द्वारा? बासुल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? सैनिक के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख पश्चिम बंगाल। यह अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। बंगाल का शासक किसके द्वारा? विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सेन राजवंश के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद है स्तंभ लेख। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली दिल्ली में स्थित स्तंभ लेख लोहे का है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। उसके बाद है विदेशी यात्रियों का वर्णन। हेरोडोटस इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। यह इतिहास के पिता कहलाता है हेरोडोटस। उसके बाद है मेगास्थनीज इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका पुस्तक। उसके बाद है पेरीप्लस ऑफ इरीथ्रियंसी यह अज्ञात है, मतलब इसको कौन लिखा है, इसकी बुक है, कुछ पता नहीं चलता है इसमें। टॉलमी की पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफिका है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। मार्को पोलो की पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। काकतीय वंश के समय आया था। यह काकतीय वंश के समय भारत आया था। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसके बाद है ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सी क्योंकि जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। उसके बाद है तारानाथ की पुस्तक का नाम है कयुग्र और तयुग्र। उसके बाद है फयान कब आया था? फयान
फायान 399 ईस्वी में फो क्यू की पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुगन 518 ईस्वी में आया था। यह चीन का यात्री था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हेनसांग 629 ईस्वी में आया था। सी क्योंकि यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। किसको कहते हैं? हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इत्सिंग 673 ईस्वी में आया था। यह चीनी यात्री था। यह कहाँ से आया था? चीन से आया था। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। उसके बाद आया था इब्न बतूता। यह कहाँ का रहने वाला था? यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक का नाम है इसकी पुस्तक रेहला थी। इसकी पुस्तक क्या थी? इसकी पुस्तक का नाम रेहला थी। उसके बाद आया था अब्दुल रज्जाक। यह फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसकी पुस्तक का नाम मतलाए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। यह किस राजा के दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत। लिखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। गैर धार्मिक स्रोत में इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। मनुस्मृति पहली पुस्तक है मनुस्मृति। इसकी रचना मनु ने किया। इसकी रचना किसने किया था? मनु ने किया। यह राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक है। इसमें महिला एवं दलितों को नीचे दिखाया गया है। इसमें किसको नीचे दिखाया गया है? महिला एवं दलितों को नीचे दिखाया गया है। उसके बाद है अर्थशास्त्र। इसका संबंध राजनीति से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थशास्त्र सबको लगता है कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, बट यह राजनीति से संबंध रखता है। यह पुस्तक राजनीति से संबंध रखता है। इसकी रचना चाणक्य ने किया। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना द प्रिंस के समान है। मैकियावेली की रचना कौन सी है? द प्रिंस के समान अर्थशास्त्र है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया। इसमें 15 अधिकरण हैं। इसमें अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। अब है हम लोग का टॉपिक्स पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया है। पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया है। उसके बाद है मृक्ष कटिक्कम। शूद्रक ने मृक्ष कटिक्कम नामक पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना। जिसका अर्थ क्या है? मिट्टी का खिलौना। उसके बाद है राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक किसने लिखा है? कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। कादम्बरी तथा हर्षचरित ने बाणभट्ट ने लिखा है। धार्मिक स्रोत गैर धार्मिक पढ़िए। अब है धार्मिक स्रोत वैसी पुस्तक के जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। इस धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धार्मिक स्रोत। गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैर ब्राह्मण कहते हैं। जिसमें पहला पढ़े थे लोग जैन और बौद्ध। जैन के बारे में पढ़ते हैं लोग। जैन साहित्य यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। किस भाषा में मिले हैं? यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग,
12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आदि पुराण। अब है अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र में इनमें जैन भिक्षुओं को आचार, नियम और विधि निषेधों का विवरण मिलता है। भगवती सूत्र में इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? महावीर के जीवन की चर्चा है। न्याय धम कहा सूत्रे महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। इसमें न्याय धम कहा सूत्र में महावीर के शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। बौद्ध साहित्य, अब जैन हो गया, अब बौद्ध पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। किस भाषा में मिले हैं? पाली भाषा में। और जैन प्राकृत भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। 200 कहानियां। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। जो त्रिपिटक कितने पुस्तकों का समूह है? 3 पुस्तकों का समूह है। पहला है सूत पिटक। पहला कौन सा है? सूत पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उसके बाद है विनय पिटक। यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। कौन सा विचार? दार्शनिक विचारों की चर्चा है। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। वैसा ग्रंथ जिसका संबंध हिंदू धर्म से है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। नोट: वैदिक काल में जौ को यौ और गेहूं को गोधून तथा चावल को व्रीहि कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैदिक काल में जौ को यौ, गेहूं को गोधून तथा चावल को व्रीहि कहा जाता था। चावल को क्या कहा जाता था? व्रीहि कहा जाता था। अब है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हम लोग का है वेद। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्री। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, कौस्तिकीय और ऐत्रेय। और ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ के उपवेद भी हैं। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। उसके बाद है सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। और उपवेद गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय और शतपथ है। कौन सा है? तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। लास्ट है चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, एक ही है। अथर्ववेद का उपवेद का नाम है शिल्पवेद, जिसके ज्ञानी को विश्वकर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वकर्मा। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वयायन व्यास ने वेदों का कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या तीन थी: ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। अतः यह तीनों वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। पहला है। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं लोग। ऋग्वेद, ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ मंत्रों
मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है, गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। पहली बार किस वेद में शूद्र का प्रयोग है? ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। सबसे पहले कौन सा मंडल लिखा गया है? 7वां मंडल लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह जंगल के देवता थे। सोम देवता जंगल के देवता थे। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराग युद्ध की चर्चा है। किसमें? ऋग्वेद में दशराग युद्ध की भी चर्चा है। दूसरा वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। सामवेद के कितने वास्तव में कितने मंत्र हैं? 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। ये संगीत कब गाए जाते हैं? यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। गंधर्ववेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। भारतीय संस्कृत का जन्म किससे हुआ है? सामवेद से हुआ है। अब तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। इसमें क्या है? युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। अब है एकमात्र। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला है कृष्ण यजुर्वेद जो गद्यखंड है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो पदखंड है। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं? अधर्यु। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। चौथा लास्ट वेद है हम लोग का अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र हैं तथा 731 सूक्त हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। किसने इस वेद को लिखा है? अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अब है उपवेद। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना किया गया है। सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। सभी वेद के अपने अपने उपवेद हैं। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है।
उसके बाद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। उसके बाद है धनुर्वेद। धनुर्वेद या यजुर्वेद का उपवेद है, या यजुर्वेद का उपवेद है। उसके बाद है शिल्पवेद। शिल्पवेद या अथर्ववेद का उपवेद है, या अथर्ववेद का उपवेद है। आरण्यक वैसी पुस्तक, आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। आरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें आरण्यक है। अब है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है, ब्याजो निशिकच। ब्याजो ब्याजो निशिकच, ब्याजो निशिकच, ब्याजो निशिकच। ब्या का मतलब हुआ व्याकरण, जो का मतलब ज्योतिष, नी का मतलब निरुक्त, सी का मतलब शिक्षा, क का मतलब कल्प, छ का मतलब छंद। अब है व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण वेद के मुख है। वेद के मुख को व्याकरण कहा गया है। ज्योतिष खगोल विज्ञान, यह खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तक है जिसे वेद की आँख कहा गया है। वेद की आँख कहा गया है। निरुक्त, निरुक्त शास्त्र से संबंधित है। वेदों का कान, इसे वेदों का कान कहा गया है। शिक्षा, शिक्षा शास्त्र वेद का मस्तिष्क, इसे वेद का मस्तिष्क कहा गया है। उच्चारण का विज्ञान, इसमें उच्चारण का विज्ञान या उच्चारण के विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। उसके बाद है कल्प। कल्प शास्त्र कर्म कांड का प्रतिपादन, इसमें कर्म कांड का प्रतिपादन किया गया है। इसमें कर्म कांड का प्रतिपादन किया गया है। छंद, छंद शास्त्र वेद मंत्रों को सही सही उच्चारण, वेद मंत्रों के सही सही उच्चारण। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है और पाणिनि लेखक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। अब है हम लोग का वायुपुराण पुराण हो गया। ज्योतिष, ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है। ज्योति की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य है। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ निर्वचन होता है, अर्थात वैदिक शब्दों का अर्थ व्यवस्थित रूप से समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। अब है हम लोग का टॉपिक पुराण। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्र शर्मा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसे किसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी? स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे उसे सिर्फ सुन सकते थे। पुराण को सिर्फ वे सुन सकते थे। उसके बाद है विष्णु पुराण। इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का कितने समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। कितने उपनिषदों की मान्यता प्राप्त है? 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें उ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें उ शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा किया गया है।
श्वेता स्वरूपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद, इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है, इसमें सत्यम शिवम और सुंदरम की चर्चा है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अल्लोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई है। अल्लो उपनिषद की रचना अकबर के साथ हुई है। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। उपनिषद नोट में लिखिएगा, उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कापोपनिषद, मैत्रात्रयी और श्वेताश्वरूपनिषद। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य उपनिषद तथा जैमिनीय उपनिषद। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद। अब हम लोग का प्रमुख साहित्य के बारे में पढ़ते हैं लोग। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। किस स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र किसे कहते हैं? मनु स्मृति को। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 होती है। संस्कार की संख्या कितना होती है? 16 होती है। गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है तथा दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देवऋण धार्मिक अनुष्ठान करके इससे मुक्ति मिलती थी। दूसरा है ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी। तीसरा है पितृऋण, संतान उत्पन्न कर इससे ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है सामाजिक नियम व्यवस्था। धर्म का अर्थ क्या होता है? सामाजिक नियम व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है आर्थिक संसाधन। काम का मतलब होता है शारीरिक सुख भोग। मोक्ष का मतलब होता है आत्मा का उद्धार। अब है महाकाव्य की संख्या 2 है। पहला है रामायण। पहला कौन सा महाकाव्य है? रामायण। दूसरा है महाभारत। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसे किस काल में पूरा किया था? गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया था। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। अब इसे सप्तसहस्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं? महाभारत कहते हैं। अब हम लोग का है महाभारत। महाभारत में
महाभारत में कथोप कथाएं के 7 उपदेश भी हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। महाभारत के खंडों क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। किसे गीता कहा जाता है? भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। अब वैदिक काल, इस काल में वेदों की रचना की गई। किस काल में? वैदिक काल में वेदों की रचना की गई, अतः इसे वैदिक काल कहा गया। यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल का समय काल कब था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है संक्रमण काल सिंधु सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व तक हो गया। उसके बाद अगले 250 साल में धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। इसी 250 साल को संक्रमण काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी। पहला था वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। उसके बाद दूसरा था उत्तर वैदिक काल यह 1000 बीसी से 6000 बीसी तक था। ऋग्वैदिक काल, यह काल प्राचीन था। ऋग्वैदिक काल कैसा काल था? प्राचीन था। इस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर किया जाता था। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल, इसका विकास 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व के आरंभ में माना जाता है। वर्तमान में भारत में लोहे का पहला साक्ष्य अतिरंजी खेरा में देखने को मिला है। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अतिरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्स मूलर से आए थे। मैक्स मूलर ये लेखक हैं और इनका मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्तसिंधु सिंधु सभ्यता प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा बस गए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी। अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। अब हम लोग का उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? गौतम राहुगढ़ ने किया। किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी। इस समय वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक काल का मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। परुष्णी नदी, वर्तमान नाम रावी नदी के तट पर
आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए। इस युद्ध में आर्य विजयी हुए। इस युद्ध को दशराग युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? दशराग युद्ध भी कहते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आर्यों के विजयी होने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। भारत का आर्यावर्त भी कहा जाता है। क्यों कहा गया है? आर्यों के विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था। आर्यों में सबसे महान राजा भरत था, जिसके नाम पर आर्यावर्त नाम रखा गया। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। सबसे ऊपर भगवान थे, उसके बाद थे ब्राह्मण, उसके बाद थे क्षत्रिय, उसके बाद थे वैश्य, उसके बाद थे शूद्र। उसके बाद कौन थे? शूद्र। व्यापार, दूसरों के यहाँ नौकरी। वैसे व्यापार, दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे। अब हम लोग का है वैदिक समाज। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण। ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? पूजा पाठ शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। इनकी संख्या सबसे कम थी। क्षत्रिय दूसरा वर्ग था। क्षत्रिय ये रक्षा का कार्य करते थे। ये क्या करते थे? रक्षा का कार्य करते थे, अर्थात सैनिक होते थे। इनकी संख्या वैश्य से कम थी। तीसरा है वैश्य, व्यवसाय। ये व्यवसाय का कार्य करते थे। इनकी संख्या शूद्र से कम थी। चौथा वर्ग था शूद्र। ये दूसरों के यहाँ सेवा करते थे, अर्थात नौकरी करते थे। इनकी संख्या सर्वाधिक थी। सबसे ज़्यादा चारों वर्गों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी? शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी। वैदिक काल के सामाजिक जीवन। वैदिक काल में जीवन को 4 आश्रमों या अवस्थाओं में बांटा गया था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा गया। इसके बाद जीवन को 4 अवस्थाएं प्रारंभ हुई। अवस्था की संख्या 4 है। पहला है ब्रह्मचर्य, जो 5 से 25 वर्ष तक मानी गई है। यह विद्यार्थी व्यवस्था था। इसमें जंगल में गुरु से शिक्षा ली जाती थी। विद्यार्थी गुरु के साथ ही रहता था। ब्रह्मचर्य में विद्यार्थी गुरु के साथ ही रहता था। अब है दूसरा गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्ष इसकी उम्र सीमा कितनी मानी गई है? 25 से 50 वर्ष के बीच मानी गई है। इसमें विवाह तथा पारिवारिक जीवन का निर्वहन किया जाता था। वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 वर्ष मानी गई। इसमें सामाजिक के दायित्वों का निर्वहन किया जाता था। चौथा था सन्यासी। ये 75 वर्ष के बाद का था। यह 75 वर्ष, जब जीवन के 75 वर्ष हो जाते थे, उसके बाद के जीवन काल को सन्यासी वर्ग में बांटा गया। 75 वर्ष के बाद की अवस्था थी। इसमें धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था? धार्मिक क्रियाकलापों को किया जाता था। अब कुछ नदी का नाम है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सिंधु नदी का प्राचीन नाम पहले सिंधु था, आज आधुनिक नाम इंडस कहा जाता है। वितस्ता का आज वर्तमान नाम झेलम नदी है। सुवस्तु का वर्तमान नाम स्वात है। गोमती का वर्तमान नाम गोमल है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है। गंडक। बिपाशा का ब्यास। कुमु का कुर्रम। कुंभा का काबुल। कुंभा नदी का वर्तमान नाम काबुल। दृश्यदती का घग्गर। परुष्णी का रावी। शत्रुधि का सतलज। अस्किनी का चिनाब। सुषोमा का सोहन और बिपाशा का ब्यास। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता कौन कौन से थे? इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं।
किसे युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं? इंद्र को। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहते हैं। उसके बाद है अग्नि। इनकी चर्चा 200 बार है। इनकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार। उसके बाद है वरुण, वायु के देवता। वायु के देवता किसे कहते हैं? वरुण देवता को। सोम, ये जंगल के देवता थे। सोम कहाँ के देवता थे? जंगल के। मारुत, ये तूफान के देवता थे। मारुत तूफान के देवता थे। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं की देवता कहते हैं। इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। विष्णु, संरक्षक एवं पालनकर्ता। पूषण, पशुओं का देवता। पूषण क्या थे? पशुओं के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए युद्ध किया गया युद्ध। गाय के लिए किया गया युद्ध। गविष्टि का अर्थ क्या होता था? गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की प्रमुख देवी। वैदिक काल की प्रमुख देवी कौन कौन से थे? उषा, प्रभात की देवी उषा थी। प्रभात की देवी उषा थी। अरण्यनी, अरण्यनी जंगल की देवी थी। इला, संकट को हरने वाली देवी थी। अदिति, सभी देवताओं की देवी थी। अदिति सभी देवताओं की देवी थी। अब है वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। इस समय सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। वैदिक काल में कितने प्रमुख संगठन थी? 3 प्रमुख संगठन थी। पहली संगठन सभा। पहला संगठन का नाम क्या है? सभा। यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई। इसकी चर्चा 8 बार की गई है। दूसरा संगठन समिति था। यह उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। इसकी चर्चा कितनी बार हुई है? 9 बार हुई है। तीसरी संगठन का नाम क्या था? विद्वत। यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विद्वत सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। इसकी चर्चा कितनी बार हुई है? 122 बार। नोट, सभा तथा विद्वत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामी कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। जिसके मालिक को क्या कहते थे? राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद कौन था? मगध। वैदिक काल में कर को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि किसे दी जाती थी? देवताओं को खुश करने के लिए। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। पहला धूसर मृदभांड, दूसरा काला मृदभांड, तीसरा लाल मृदभांड, चौथा मिश्रित मृदभांड। अब है सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। इस समय कितने प्रकार का यज्ञ होता था? 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था।
अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। तीसरा है राजसूय यज्ञ। राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए। किस काल में? वैदिक काल में ही षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की रचना कौन किए हैं? कपिल। दूसरा है न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कर्णाड, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर क्या क्या थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पशु बैल था, जबकि वैदिक सभ्यता के प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता का समाज नियोजन था और वैदिक सभ्यता का सामाजिक नियोजन था। युद्ध से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोगों में गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। सिंधु सभ्यता कृषि और व्यापार। सिंधु सभ्यता किसको क्या बोलेंगे? सिंधु सभ्यता कृषि और व्यापारी पर इसकी सिंधु सभ्यता का व्यवसाय कृषि और व्यापार था, जबकि वैदिक सभ्यता का व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। सिंधु सभ्यता में शिव तथा मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जबकि वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे।